हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं और मतलब कौशल विकास के तहत हम लोग का मतलब कंपटीशन के तहत मतलब कंपटीशन के जो सिलेबस होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। नहीं सर, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। मैं CCC, ADCA, DCA और PGDCA तक नॉलेज रखा हूँ और वहाँ तक का बच्चों को ट्रेन देता हूँ। डायरेक्टर अनिल यादव। अच्छा जी। तो ये कितने बच्चे एक साथ यहाँ पढ़ेंगे? सर इसमें सीट 70 है एक साथ, एक क्लास का। जी। मैं यहाँ पर 1 साल से बच्चों को सिखा रहा हूँ। ये मेरा संस्था है श्री कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि सर पढ़ा रहे थे पहले हम लोगों को, फिर हम लोग सीखे। यहाँ पे हम जो है ट्रेनर हैं कौशल विभाग में, बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। उर्दू। अच्छा, यहाँ पर क्या सीख रही हैं? कौशल विकास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत कंप्यूटर सीख रहे हैं। बेटा प्रियांशी पाल। हम लोग टीचिंग लाइन पे जाना चाह रहे हैं। BA फर्स्ट ईयर। भारत सरकार के द्वारा UP SDM से हमने फ्रेंचाइज ले रखी है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा हमेशा यही ध्येय रहा है कि बच्चों को किसी भी अभाव में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। स्नेहलता यादव। बेटा जी बताइए, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? सर यहाँ मैं कौशल विभाग से कोर्स करने आई हूँ। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस सर। क्या है, क्या सीखने आए हैं? क्या 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 सीखने आए हैं? सर यहाँ मतलब कोचिंग भी करा, मतलब कोचिंग में जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है और कंप्यूटर ज़्यादा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल होता है डेली। और कुछ यहाँ के बारे में पैसा का कितना फीस लगता है? नहीं, फीस नहीं लगता, फ्री है। क्या नाम है आपका? अनंत यादव। आनंद जी बताइए, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट में है। अच्छा, क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कंप्यूटर चल रहा है और तैयारी चलती है। और पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर आपका। जी। तो सीख क्या करेंगे आप? जी क्या? जब सीख लेंगे तो क्या करेंगे? जी इसके तहत हम आगे बढ़ेंगे और देश का विकास में सहायता करेंगे। जी। फीस उसको जमा करनी पड़ती है? नहीं, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। सब कुछ। जी। क्या नाम है? सलोनी यादव। अच्छा, यहाँ पर क्या सीख रही हैं? कौशल विकास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर सीख रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? BA फर्स्ट ईयर। तो क्लास कब जाती हैं आप? सुबह में जाते हैं क्लास। तो बाकी पार्ट टाइम यहाँ करते हैं? पार्ट टाइम यहाँ। रंजना यादव। रजनी बताइए, आप क्या सीखी यहाँ पर? पेंटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, और क्या अभी सीखने की यहाँ पर चल रहा कोर्स पूरा करेंगे? क्या क्या सिखाने के लिए कहा गया आपको? सर एक्सेल और पावर पॉइंट और सर टैली। अभी उसका प्रोग्राम नहीं चला है? नहीं। अभी आप लोग IT में चल रही हैं? यस सर। क्या फीस उस यहाँ पर कुछ ऐसा जमा? नहीं सर, निःशुल्क। क्या नाम बेटा? प्रियांशी पाल। प्रियांशी बताओ, यहाँ पर आप क्या करने आई हैं? सर यहाँ पे कौशल विकास में मतलब कंप्यूटर कोचिंग करते हैं। अच्छा, और मतलब और जैसे SSC लेवल जैसे मैथ वगैरह ये सब भी पढ़ लेते हैं। सिखाते हैं यहाँ पर? वनडे एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद क्या करेंगे आप? तैयारी करेंगे? हाँ, इसके बाद तैयारी करेंगे। किस चीज़ की? UPP की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी वैकेंसी आएगी। पार्ट टाइम यहाँ? हाँ, पार्ट टाइम यहाँ कर रहे हैं। क्या नाम है? सविता यादव। सविता जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ मैं कंप्यूटर कर रही हूँ, कंप्यूटर क्लास का श्री कंप्यूटर है कौशल विकास से। जी सर। अच्छा, और यहाँ पर कितने टाइम का आप पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे मतलब 3-4 महीने हो गए हैं। अभी कब तक चलेगा कोर्स आपका? अभी बोल रहे हैं दिसंबर तक। जी सर। तो क्या क्या सीखी हैं आप यहाँ? यहाँ पर अभी तो पेंटिंग हुआ है और मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ है। धीरे पढ़ाई हो रही है कि मतलब बढ़िया ठीक ठाक होती है? नहीं, ठीक हो रही है और थ्योरी भी तो चल रही है ना उसी में। जी सर। जो और बाहर बच्चे जैसे जिनको पता नहीं है इसके बारे में, क्या संदेश देंगी आप? जैसे कुछ बच्चियाँ बाहर जिनको मालूम नहीं, माँ बाप को पता नहीं है कि यहाँ पर फ्री क्लास होता है, कौन फ्री में नहीं पढ़ना चाहता? क्यों नहीं, क्यों सब पढ़ना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद भी अनुभव होगा ना उन लोगों को, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई तो ठीक ही हो रही है। अच्छा बताइए, आपके मतलब आप लोगों ने फीस भर के क्यों नहीं सीखा? यहाँ पर क्यों सीखने आए? शर्मा जी बताइए, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कौशल मतलब कंप्यूटर कौशल विकास में। अच्छा,
कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। और फीस नहीं। तो क्या कहना चाहे, कुछ संदेश देंगे यहाँ के युवाओं को लेकर? मतलब सर अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी नॉलेज मिलती है। मतलब बहुत चीज़ की, मतलब 1 साल हो गया हम लोग को मतलब कोर्स करते हुए, मतलब जो नॉलेज नहीं था वो हो गया नॉलेज बस। अच्छा, आगे वो क्या बनना चाहती हैं इसको पढ़ने के बाद? सर मतलब टीचिंग लाइन पे जाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? बेबी यादव। तो यहाँ पर क्या करने आई हैं आप? मतलब यही तैयारी करना चाहते हैं कि हर चीज़ की मतलब पढ़ाई होती है, अच्छे से होती है, पहले से बेहतर है कि मतलब यहाँ पे आने के लिए तैयारी चल रही है सब कुछ। यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देंगे जो नहीं जानते इस संस्था के बारे में? सर कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब जब पैसा नहीं लगेगा बहुत सारे लोग आना चाहिए यहाँ पर। यस सर। तो लोग नहीं आते? आते थे पर मतलब ये थंप लगने की वजह से अब नहीं आते हैं। क्या लगना? ये मतलब अंगूठा लगता है यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए कम हो गए, नहीं बहुत सारे आते थे बच्चे। अच्छा, क्यों वो लोग भाग के छोड़ दिए, कुछ जानकारी? मतलब जानकारी अब हमें तो नहीं है, अब कैसे होता है, टाइम नहीं होगा तो या तो फिर पढ़ना नहीं चाहते फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। राधिका जी बताइए, आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम जो है ट्रेनर हैं कौशल विभाग में, बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। उर्दू? नहीं, कंप्यूटर सिखाते हैं, हिंदी उर्दू नहीं। अच्छा, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी यही 7-8 महीने हुआ है। अच्छा, कैसे बच्चे आप पढ़ाती, बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? कैसे बच्चे आपके निकल रहे हैं यहाँ पर? बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोग शासन में रहते हैं और हमारा काम है सिर्फ कंप्यूटर सिखाना। हम कंप्यूटर सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। सिखाते हैं बच्चों को। फिर और क्या संदेश देंगे समाज के लिए, जो बच्चे जैसे जो किसी बहन बेटियाँ नहीं आ पा रही हैं, जागरूकता नहीं उनको यहाँ तक आने के लिए, तो क्या संदेश? हम यही चाहेंगे कि मतलब उनके माता पिता उनको जैसे भेजें। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो कंप्यूटर के बारे में बच्चों को बच्चियों को एक समान जानकारी देना चाहिए। मेरा नाम गुंजन यादव है। तो गुंजन जी बताओ, आप लोग क्या यहाँ पर करने हैं और क्या भविष्य आप लोग का है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं और मतलब कौशल विकास के तहत हम लोग का मतलब कंपटीशन के तहत मतलब कंपटीशन के जो सिलेबस होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या यहाँ हो रहा है? बस मतलब वहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाए जाते हैं और पढ़ाई भी होती है कंपटीशन का। कौन सी क्लास पढ़ रही हैं आप? मेरा BA कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया, अब पार्ट टाइम इसको कर रही हैं? हाँ तो नौकरी खोज रही हैं आप इसके करने हाँ बाद? हाँ सर, मतलब टीचिंग लाइन करेंगे। जी सर। क्या संदेश देंगे? और यहाँ के जो अगल बगल के बच्चे, बहुत सारी बहन बेटियाँ ऐसी हैं जो पढ़कर घर बैठी हैं, उनको क्या बताएंगे आप लोग? मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब हम लोग को रोज़गार चाहिए, तो जो बैठी है आके कौशल विकास में मतलब अपना एडमिशन करवा लें। फिर मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना ही है, तो मतलब आके कंप्यूटर सीखें, फिर वो मतलब टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ भी अपना कर सकती हैं। क्या समझ के यहाँ पर आप आई थी? हम आए हैं सीखने, मतलब सोचें कि मतलब कुछ भी हमारे कुछ हुनर का मतलब विकास हो जाए। तो फीस उसके मामले में यहाँ पर? नहीं सर, कोई फीस नहीं ली जाती। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर आप? लगभग 200-250 से ऊपर होंगे। एक बैच में बोले, कई बैच में 2 बैच चलता है। सर मेरा नाम साधना चौरसिया है। तो क्या यहाँ पर करने आई हैं और क्या है कौशल विकास योजना, इसकी क्या जानकारी आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने योजना चालू की है, जी क्या कहना इसके बारे में? मतलब इसके अंदर जो हमारे अंदर जो काबिलियत है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उसे डेवलपमेंट करने के लिए। जी। इसके बाद क्या बनना चाहती हैं? सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर होना चाहती हैं? जी, आत्मनिर्भर, ताकि आगे चल के किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल जी बताइए, क्या बन रहा है यहाँ पर? ये सर डिजिटल लाइब्रेरी अंबारी में बनवा रहे हैं। मैं डायरेक्टर अनिल यादव। अच्छा जी। तो ये कितने बच्चे एक साथ यहाँ पढ़ेंगे? सर इसमें सीट 70 है एक साथ, एक क्लास का? जी, एक शिफ्ट, 5 घंटे का शिफ्ट रहेगा। अच्छा जी। क्या क्या सिखाएंगे इसमें? सर इसमें सिखाना नहीं, जैसे मान लीजिए गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं जो बाहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए शहरों जैसी सुविधा हम अपने क्षेत्र अंबारी में कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे यहाँ गांव में रहकर यूपी टेट है, UPSI है या UPPCS समीक्षा अधिकारी, सुपर टेट, TGT PGT जो भी तैयारी करते हैं गांव में रहकर, गांव में उनको व्यवस्था घर पर नहीं हो पाती है, उनके लिए पूर्णतः वातानुकूलित AC की व्यवस्था,
डिजिटल वाईफाई की व्यवस्था, सब कुछ मतलब जिस तरह से शहरों में व्यवस्था जो होती है पूर्णतः शांत वातावरण के साथ हम यहाँ उनको सारी सुविधाएं देंगे। और उसका कॉस्ट क्या कुछ है? कास्ट सर देखिए, अभी तो हमने 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच छूट रखा है 400 रुपये फीस, नहीं तो मंथली 500 रुपये फीस रखा गया है। एक शिफ्ट का जो है, एक शिफ्ट 5 घंटे का होगा और शिफ्ट जो है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगे। क्या संदेश देंगे यहाँ के लोकल लोगों को आप? हम संदेश अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं कि जो लोग मजबूर थे, तैयारी करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, जो अपने घर के बच्चियों को, महिलाओं को बाहर भेजने से परहेज करते थे, मैं उन महिलाओं और उन बहनों को बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वो आएँ, अपने भविष्य को यहाँ पर उज्ज्वल करें। क्या क्या सुविधा यहाँ पर रहेगी? सुविधाओं में सर जैसे बहुत से लोग हैं जिनको बुक की उपलब्ध वो नहीं करा पाते हैं, तो हम NCERT बुक 6 से लेकर इंटर तक NCERT बुक, कंपटीशन बुक भी हम रखेंगे। जो बच्चे मजबूर हैं, जो बुक नहीं मतलब ले पाते हैं, उनके लिए हम ये बुक की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। और गरीब बच्चे जो रहेंगे, जो नहीं लेने वाली क्षमता है, क्या जो कुछ ऐसे बच्चे जो गरीब, जो पैसे नहीं हैं, वो करना चाहते हैं? नहीं, जो गरीब बच्चे होंगे, वास्तव में गरीब होंगे, उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा रहेगी। कैसी सुविधा? उनको जो है कुछ कंसेशन रेट पे उनको भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हाँ, छोड़ दी जाएगी ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। जी बिल्कुल पढ़ सकें। हाँ, अगर वास्तव में एकदम मजबूर रहेंगे तो उनके लिए हम फ्री व्यवस्था करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सनी यादव है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? सर हम लाइटिंग व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं हम लोग लाइट के लिए, ताकि बच्चे जो पढ़ें उतना यहाँ पे चार्जर लगा ले, मोबाइल अगर चार्ज ना हो तो चार्ज करते रहें और पढ़ते हैं। लाइट लगा देंगे और लाइट से उजाला रहेगा, उनको अंधेरा ना महसूस हो, लाइट से देखते रहेंगे। यह सर हम बना रहे हैं, हम वायरिंग का कार्य कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक। आपने कितनी पढ़ाई की? सर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई? यह सर पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कर ले रहे हैं यहाँ पे और हम क्लास कर लेते हैं। तो हम तथागत गौतम बुद्ध राजकीय पॉलिटेक्निक सिरसिया श्रावस्ती से इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से। सर मेरा नाम काजल है। काजल जी, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के आप? सर मैं ट्रेनर हूँ यहाँ की। अच्छा, किस चीज़ की? कौशल विकास। कौशल विकास। क्या संदेश देंगे प्रोजेक्ट को, बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? सर मैं सबसे यही कहूँगी कि आप उनकी उज्जवल भविष्य के लिए कौशल विकास में आएँ और अपना एडमिशन करवाएं। पैसा लगता है? नहीं सर, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जैसे गरीब घर की बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, मजबूरी बस हो, कैसे उनको आप लोग बुलाएंगे यहाँ पर? सर उनके लिए तो उनके माँ बाप से हमें बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, फिर उनके लिए वो भेजेंगे। गाँव जाएंगे आप लोग? जी। कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। लाउडली बोल। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं यहाँ पर 1 साल से बच्चों को सिखा रहा हूँ। ये मेरा संस्था है श्री कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि सर पढ़ा रहे थे पहले हम लोगों को, फिर हम लोग सीखे। उसके बाद मैं बच्चों को अब ट्रेन करता हूँ। कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? मैं CCC, ADCA, DCA और PGDCA तक नॉलेज रखा हूँ और वहाँ तक का बच्चों को ट्रेन देता हूँ। कैसे बच्चे आपके पास आते हैं यहाँ पर? जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या एकदम कमज़ोर वर्ग? लो लेवल पे भी आते हैं और हाई लेवल पे भी आते हैं सर, और मीडियम में भी आते हैं। जैसे लेवल पे बच्चे आते हैं मैं सबको सिखाता हूँ नॉर्मली। जैसे हाई लेवल पे बच्चे आते हैं वैसे ही मैं लो लेवल पे भी बच्चों को सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है। बच्चों का व्यवहार कैसा है? निकलने के बाद कैसा व्यवहार रहता है? व्यवहार अच्छा रहता है सर। यहाँ से जाने के बाद बच्चे नॉर्मली सीख कर, जैसे ही क्या करते हैं बताया जाता है, सब कुछ सीख कर जाते हैं और व्यवहार उनका जो है यहाँ से सीखने के बाद अच्छा हो गया है। क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, जो गाँव नहीं आ पाते आपके पास तक? जी, उन बच्चों को मैं, उन माँ बाप को संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर सीखने के लिए भेजिए। यहाँ पर आपको कौशल विभाग में टोटल फ्री सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पर आकर फीस की चिंता ना करें, वो लोगों को हम लोग सिखाते हैं, वो भी फ्री में। क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश यादव है। मैं श्री कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संस्थापक, और हमारे यहाँ शिक्षक
ट्रेनिंग भी चलती है और बच्चों को कंपटीशन क्लासेस भी दिए जाते हैं, कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाता है। भारत सरकार के द्वारा यूपी एसडीएम से हमने फ्रेंचाइज ले रखी है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा हमेशा यही ध्येय रहा है कि बच्चों को किसी भी अभाव में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए अभी आपने देखा होगा, सर ने दिखाया होगा व्यू आपको, लाइब्रेरी की भी सिस्टम 2 अक्टूबर को हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। और हमारी संस्था लगभग 17 साल से फील्ड में है और हम बच्चों को सुविधा देते हैं कि ताकि कम से कम बच्चे पैसे का अभाव में अपनी शिक्षा को ब्रेक ना कर सकें। तो दूसरा, जैसे आप बिहार के खान सर हैं, वैसे आप भी करना चाहते हैं क्या? नहीं, अब भाई देखिए, हम बहुत कम सोशल मीडिया से बाहर रहते हैं। और पहले तो हम आपके व्यूअरों से बताना चाहेंगे कि ये जो काला चश्मा मैं लगाया हूँ किसी फैशन की तरह नहीं है, थोड़ा सा आँख में इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से लगाया हूँ। और खान सर वगैरह बड़ी ऊंची चीज़ हैं, वो सब अपने आप को डेवलप प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग रूरल क्षेत्र से आते हैं, ऐसा कुछ ध्येय नहीं है, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है सब बच्चे ही हमारे हैं। और आपका धन्यवाद जो आपने उस लायक समझा कि बच्चों की यहाँ की पठन पाठन क्रिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको भी इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे आकर अपने बारे में कुछ बता सकें। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा, आजमगढ़ के पिछड़ा इलाका है, जी जी, शिक्षा से बहुत कमज़ोर है बाकी और चीज़ों की अपेक्षा। तो यहाँ पर कैसे गांव-गांव को आप लोग सपोर्ट करके अपने पास तक लाएंगे, क्या है कुछ? सर देखिए, हम सरकार की जितनी भी योजना होती है, जैसे इसके पहले एनएचडीसी चला था, तो मैंने लगभग 200 से 250 बच्चों को उसमें स्किल करवाया। यूपी एसडीएम आया तो मैंने इसमें कराया। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, 4 घंटे रोज़ क्लास दिए जाते हैं। और सरकार जो बच्चा जिस योग होता है उनके रिज्यूम के हिसाब से उनको रोज़गार मेला के द्वारा रोज़गार देने का भी काम करती है। और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इस योग हों कि सरकार की स्कीम में अपने को पार्टिसिपेट कर सकें। क्या संदेश देंगे युवाओं को यहाँ से निकलने के बाद और आने वाले युवाओं को क्या? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये अंबारी की धरती स्टूडेंट्स का हब रहा है। यहाँ से आपके जैसे कई सारे मुख्यमंत्री जी, राजनीतिक के साथ साथ अच्छे सिविल परीक्षाओं में भी और कई क्षेत्रों में भी उन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। मैं तो यही जानता हूँ कि यहाँ के बच्चों को अगर सुविधा दिया जाए तो हमारे बच्चे, हमारी रूरल क्षेत्र के बच्चे किसी से कम नहीं है। ख़ास तौर से लड़कियाँ कुछ घर की परिस्थिति के कारण या पैसे के अभाव के कारण, सुविधा के अभाव के कारण घर को छोड़ नहीं पाती हैं। तो हमारा ध्येय रहता है, हमारी संस्था के और हमारी टीम का यही ध्येय है कि हम देखें, कोई ये नहीं कह रहे कि धर्मशाला चला रहे हैं, लेकिन हम अपने फ़ायदे के साथ साथ बच्चों को भी फ़ायदे का विशेष ध्यान देते हैं। और ये शिक्षा समाज सेवा के लिए होती है, ना कि बिजनेस के लिए होती है। ये जो आप अंबारी से थोड़ा चंद कदम दूरी है, चौराहे बगल बीचों बीच में आप दिखाई पड़ते हैं, स्टेशन के बगल में। जी। तो बाकी माहौल तो क्या फूलपुर में कोई सेंटर है आपका ये? जी, टोटल हमारी संस्था का सेंटर 36 सेंटर हैं। जैसे मार्टिनगंज है, पवई है, बीबीगंज है, जौनपुर में है, आपके सरायमीर में है। तो काफ़ी हमारे और सभी पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो अपनी सेवा वहाँ पे दे रहे हैं। और ख़ास तौर से हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट विषय के सारे, जैसे कंपटीशन 1 डे क्लास के भी टीचर्स रखे गए हैं कंप्यूटर के साथ साथ, ताकि किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहे तो इनका जो 5-6 महीना हमारे यहाँ होता है, उनको कहीं भी ये ना लगे कि हमारा 5 महीना जो है गड़बड़ हो गया, ताकि बच्चे किसी भी फील्ड में जाए तो कम से कम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। मतलब डिजिटल इंडिया जो चल रहा है, आप उसके बहुत बड़े देखा जाए तो पुल का काम कर रहे हैं, लोग अब हम पार करा रहे हैं, नैया पार कर रहे हैं। जी, ये मैं तो नहीं कहूँगा, बच्चों से आपने फीडबैक लिया होगा कि हमारी संस्था के जितने भी टीम के लोग हैं कैसे व्यवस्था दे रहे हैं पढ़ाने में। बच्चों से ही जानकर आपको ये लगा होगा। फिलहाल हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माध्यम के द्वारा फ़ायदा मिलता रहे, और भविष्य में भी हम फ़ायदा देते रहेंगे। कुछ ऐसे परिवार जो संकोचित होकर आप पार नहीं आ पा रहे होंगे, कैसे बुलाएंगे उनको आप? अब जैसे हम देखिए, हमारे सबसे बड़े प्रचार का माध्यम जो है हमारे बच्चे ही हैं। जब वो उनको वीडियो के माध्यम से आप बुलाएंगे लोगों को? जी, मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को समय दीजिए, मौका दीजिए, थोड़ा सा उन पे विश्वास कीजिए। जब उनको आप समय और विश्वास देंगे तो ज़रूर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा करने की बच्चे कोशिश करेंगे।